लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। तो चलिए फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में होकर सवार चलते हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर, जहां देखिए अनुपमा पर है काम का प्रेशर। अब इस प्रेशर की वजह से वो निकल पड़ी है काम को ढूंढने के लिए, और ऐसे में उसके साथ जो जो हादसे हुए थे उसे वो सब याद आ रहे थे। अब जिस नृत्य से उसने नाता तोड़ दिया था वही उसे वापस पुकार रहा है, और कहीं ना कहीं यही कड़ी होगी उसकी और राही के बीच वापस से दूरियां कम करने की। वैसे मुश्किलें तो राही की भी कम नहीं है, क्योंकि राही के सामने भी डांस एकेडमी खोलने का प्रेशर है, क्योंकि राही के सामने उसकी बहन माही है जो नहीं चाहती है कि राही का डांस एकेडमी खुले। ऐसे में जिस गुरुजी को वो अपने डांस एकेडमी के लिए चुनेगी उनका नाता भी अनुपमा से होगा, और शायद कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। भाव भंगिमा में 10 में से 9, अभिव्यक्ति में 10 में से 10, और आकर्षण में 10 में से 8। अरे इतने ज्यादा अंक तो मैंने आज तक किसी को नहीं दिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब मायरा को ट्रॉफी मिल गई है, जीत उसकी हुई है, और इसमें उसकी माँ यानी कि अबीरा उसके साथ थी। अब ये सब कुछ अरमान देख लेता है, जिसके बाद से उसकी इनसिक्योरिटीज और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि कहीं अबीरा उसकी बेटी को उससे दूर ना कर दे, इसीलिए वो फौरन वहां से रवाना होने का फैसला लेता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब दादी सा अरमान और पुकी को एक साथ देख लेंगी, और फिर शायद ऐसा हो सकता है कि अबीरा को भी ये बात पता चल जाए। क्या लेके आता हूँ? पापा वेट, मुझे आपको कुछ देना है, पहले आप मेरी हाइट के बन जाओ। हैप्पी फादर्स डे। दादी सा वो तुम्हें मिल गए। कौन? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेट। अब नील लिटिल पूकी यानी कि सई का पापा बनना चाहता है, क्योंकि उसे सई का साथ बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझता है कि किसी अपने को खोना कैसा होता है, इसीलिए देखिए वो कैसे अस्पताल पहुंच गया है। तब जब उसे ये पता चला कि सवी और भाग्यश्री अस्पताल गए हुए हैं, अब ऐसे में वो उनसे बॉन्डिंग बनाना चाहता है, और उसे मौका मिल जाता है पूकी से मिलने के लिए। वैसे आगे आप ये भी देखेंगे कि कैसे फादर्स डे को सेलिब्रेट करने में नील एक कदम आगे रहकर सई के साथ फादर्स डे मनाएगा, जिसमें उसने सभी को भी शामिल कर लिया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेरी भव्य लाइफ का। अब देखिए ना, अगर बेटा शादी के मंडप से भाग जाए तो जाहिर सी बात है कि सदमा लगना तो लाजमी है। फिलहाल रिशांक के पिता को जोरदार झटका लगा है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब फिलहाल तो वो बेहोश हुए हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही एक बड़ा संकट आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ये सच भव्या के सामने आ जाएगा कि रिशांक उससे सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से शादी कर रहा था, और असल में वो भव्या से बिल्कुल प्यार नहीं करता, और जो भी कुछ अब तक चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से था, जिसके बाद अब भव्या काफी टूट गई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। अब देखिए बहुत ही जल्दी ऋषभ और भाग्यश्री के तार जुड़ने वाले हैं। वो बात अलग है कि ये तार अनजाने में जुड़ेंगे। वैसे भाग्यश्री पर प्रेशर है कि वो शादी कर ले, जिसके लिए वो एक लड़के से मिलने भी गई थी। अब ऐसे में उसकी मुलाकात ऋषभ से हो जाती है, और वो उस लड़के से नहीं मिल पाती है जिससे उसे शादी के लिए बात करने जाना था। अब ऐसे में भाग्यश्री को अपनी वैल्यू समझ में आएगी, और शायद ऐसे ही तो कहानी आगे बढ़ेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का। अब देखिए एक बार फिर करिश्मा की वापसी होने वाली है।
अब आप तो जानते ही हैं कि फिलहाल मेघा किसी भी हाल में देव से शादी करना चाहती है। इसके लिए वो वसुधा को बार बार परेशान कर रही है। इस बार वो वसुधा को निशाना बनाते हुए एक लेटर भेजती है, जिसे देखकर वसुधा को जलन हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा की वापसी होने वाली है, वो भी भेस बदलकर। कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है, ये वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।